Assalamu alaikum. I hope you guys are fine. My name is Sidra Tahir. I am from Real Scholars College. आज हम कवर करेंगे रिमेनिंग एक्सरसाइज 9.4 को। आइडेंटिटीज़ जो यूज़ होंगी वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ हुई हैं। सीकेंट थीटा जो है वो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा। कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। इसी तरह टैन थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के। कॉट क्योंकि टैन का रेसिप्रोकल होता है तो ये इक्वल होता है कॉस ओवर साइन थीटा के। एंड स्क्वेयर्स में जो आइडेंटिटीज़ है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 से देखिए, टोटल 15 क्वेश्चन रिड्यूस टेबल्स के अकॉर्डिंगली कोर्स में इंक्लूडेड हैं। प्रीवियस रेट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो कवर किए थे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 1 ओवर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखिए, आप इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म इन्वॉल्व है वो 1 माइनस साइन थीटा है, जबकि राइट हैंड साइड में 1 प्लस साइन थीटा। इट मीन्स हमने इसके कॉन्जुगेट से इसको रैशनलाइज करना है। 1 माइनस साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ये साइन थीटा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करेंगे तो न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो 1 का स्क्वेयर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा एंड डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देखिए, जैसा कि हमें पता है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वेयर थीटा की इक्वल। तो ये डिनोमिनेटर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी हमारी रिक्वायर्ड टर्म विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड जो कि है कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या गिवन है, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड देखें, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो अब आप देखें, टैन किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के। कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के। होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इसको हम ओपन नहीं करेंगे। पहले हम जो है वो जो इनर जो फ्रैक्शंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। अब आप इनका एलसीएम लीजिए, मीन्स फ्रैक्शन को ऐड कीजिए, तो डिनोमिनेटर में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया और यहाँ पे होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वेयर थीटा। इसी तरह से कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 पुट किया, बाकी क्वेश्चन जो है वो एज इट इज़। इनको सेपरेट कीजिए, 1 ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर साइन थीटा का होल स्क्वेयर। स्क्वेयर सेपरेट अप्लाई करें तो 1 ओवर कॉस, क्योंकि कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंट के, तो ये सीकेंट स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। जबकि 1 ओवर साइन जो है वो इक्वल हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वेयर के, क्योंकि कोसेकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है और यही हमारी रिक्वायर्ड टर्म है जो कि है राइट हैंड साइड। इस तरह की आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी। आप इसको राइट हैंड साइड से भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिवर्स स्टेप करने पड़ेंगे। पहले सेपरेट करेंगे, फिर इस 1 की जगह पे साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर अप्लाई करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से ही सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के बहुत मेथड्स हैं, बट मैं ये मेथड प्रेफर करूँगी क्योंकि ये एक तो शॉर्ट है और ये इजी भी है। बाकी मैं इसको साइन और कॉस में, नॉर्मली हम जो कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ होती हैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। मैं इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं इस क्वेश्चन को टैन और सीकेंड में जो है वो रख के सॉल्व करूँगी, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे भी टैन और सीकेंड इन्वॉल्व है, जबकि राइट हैंड साइड पे भी ऐसा ही है। लेफ्ट हैंड साइड देखिए, टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 ओवर टैन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। तो अब देखें हमने इसको किसके इक्वल लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है टैन थीटा प्लस सीकेंड थीटा के, जो कि ऑलरेडी ये प्रेजेंट है। अब अगर इस तरह से हम कहीं फैक्टर के फॉर्म में फैक्टर कॉमन ले लें, किसी तरह से सॉल्व करें, तो हमारे पास ये टर्म आ सकती है। तो इस क्वेश्चन में देखें, डिनोमिनेटर को आपने कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर को आप एज इट इज़ ही रखिए। ये जो 1 है इसको हम जो है वो इसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वेयर थीटा। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, सीकेंट स्क्वेयर माइनस टैन स्क्वेयर के। तो इस 1 की जगह पे मैं वैल्यू पुट करी हूँ सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा। अब आप देखें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मीन्स ये हो जाएगा सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा।
अब आप देखिए पूरे न्यूमरेटर में एक, देखिए टोटल हमारे पास जो है वो 2 टर्म्स है, एक ये क्योंकि प्रोडक्ट वाली टर्म एक ही होती है, इसमें भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसमें भी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, इसको कॉमन ले लीजिए तो इधर आ जाएगा 1 माइनस जे फैक्टर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या काम किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया करें, माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा। तो अब आप देखें ये वही फैक्टर आ गया जो कि डिनोमिनेटर में है, +1 साइन, नीचे भी डिनोमिनेटर में भी +1 है, माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan, तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अगर आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करके करेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, तब भी जो है वो क्वेश्चन इसी तरह से होगा। और एक और स्टेप भी होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला काम, वो भी इजी है, लेकिन मैं इस वाले मेथड को प्रेफर करूँगी, आप कोई और मेथड भी चाहें तो कर सकते हैं फॉलो। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को भी सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट रैशनलाइज करें, राइट हैंड साइड को सेपरेट रैशनलाइज करें, बट ये मेथड ईजी है, मैं इसको फॉलो करूंगी। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा, राइट हैंड साइड पे उसी का जो कॉन्जुगेट है, ये इसको करेक्शन कर दीजिए, दरमियान में इसमें प्लस है, उसी का जो है वो कॉन्जुगेट प्रेजेंट है, और ये वाली दोनों जो फ्रैक्शन है वो एक जैसी हैं। तो इस वाली साइड को मैं जो हूँ इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, और इस जो साइन थीटा वाली को राइट हैंड साइड पे लेके जा रही हूँ, ताकि हम सॉल्व करके दोनों साइड जो है वो इक्वल ले आएँ। तो अब देखें इसमें भी tan थीटा माइनस कॉट थीटा, इसको जब आप ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस, एक तो फैक्टर माइनस है एक प्लस है, और जबकि न्यूमरेटर में कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट माइनस कॉट आ जाएगा, कॉट और कॉट कैंसिल। अब देखें कोसेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा 2 कोसेकेंट थीटा हो गया, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी लगी, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की इक्वल मीन्स कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा हो गया, ठीक है। तो अब आप देखें आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा, तो कोसेकेंट स्क्वेयर माइनस कॉट स्क्वेयर 1 के इक्वल हो गया, तो आपके पास न्यूमरेटर में रह गया 2 कोसेकेंट थीटा। जबकि राइट हैंड साइड पे देखिए जब ये दोनों चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि सेम टर्म्स हैं, मतलब सेम डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर में साइन आ गया और न्यूमरेटर में 1 + 1 2 हो गया, तो 1 ओवर साइन इक्वल होता है कोसेकेंट के। तो अब देखें इस तरह दोनों की दोनों साइड जो हैं वो इक्वल आ गई, तो हमने यही प्रूव करना था, जो कि हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, हमें गिवन साइंस थीटा रेज टू पावर 6 प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, साइन थीटा रेज टू पावर 6 प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 6, इसको हम स्क्वायर का क्यूब भी लिख सकते हैं और क्यूब का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम इस पर क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये हम क्यों अप्लाई करेंगे, एक्चुअली जो इस तरह के क्वेश्चंस थे 21, 22 वो आपके कोर्स में एक्सक्लूड हो गए हुए हैं, क्वेश्चन किया होता तो ये क्लियरली समझ आता, क्योंकि देखिए अगर इसमें आंसर में स्क्वायर आ रहा है तो हम जो है वो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। किस तरह से देखिए, इसको देखिए साइन स्क्वायर का क्यूब भी लिखा जा सकता है, cos 6 को cos स्क्वायर का क्यूब भी लिखा जा सकता है। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये देखिए a हमारे पास क्या है साइन स्क्वायर, b क्या है cos स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 हो गया, cos स्क्वायर का स्क्वायर cos स्क्वायर की पावर 4 हो गया, cos की पावर 4 हो गया, और माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर। तो अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 आ गया। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास रह गया साइन रेज 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू, मतलब साइन थीटा रेज टू पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तब हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। अगर आप क्या काम करें, अगर आप दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करें तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए साइन 4 थीटा साइन थीटा रेज टू पावर 4 प्लस कॉस थीटा रेज टू पावर 4 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे पहले से है, तो ये आपके पास सॉल्व होकर -2 -1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछिएगा लाजमी।
क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। इनका सिंपल जो है हमने डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा से कैंसिल, न्यूमरेटर में रह गया 2 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए हमने किसके इक्वल लेकर आना है, सीकेंड। सीकेंड रेसिप्रोकल होता है कॉस के, तो कॉस के टर्म्स में लेके जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो कॉस रेसिप्रोकल होता है सीकेंड का, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा 2 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू अवर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोसेकेंड प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। जब आप इसको सिंपली ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे और न्यूमरेटर में जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस एज इट इज। इसी तरह से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर के लिए फर्स्ट टर्म मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब देखिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये भी इक्वल टू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इसी तरह से ये वाला भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 1 न्यूमरेटर में हो गया 2। डिनोमिनेटर में देखें ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, लेकिन हमारे आंसर में सिर्फ साइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉस की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल आ जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के, और न्यूमरेटर में आ गया 2 विच इज इक्वल टू अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। और इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 9.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है, और चैप्टर नंबर 9 भी आपने 9.4 के सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक्स पे जो है वो ध्यान से सॉल्व करने हैं। और आपने कोई भी कोई प्रॉब्लम है जो आपने मुझसे लाजमी डिस्कस करना है। जब भी आप ये लोग ये क्वेश्चंस करेंगे जो भी फार्मूला यूज़ होता है तो सामने उसका रेफरेंस लाजमी होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस के बगैर मैं आपके काम को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। रेफरेंस जो भी आइडेंटिटी है लाइक दिस, कहीं पे मैंने मेंशन किए कहीं पे मैंने मेंशन नहीं की, लेकिन आपने सारे स्टेप्स की मेंशन करनी है। लाइक दिस आपने जो है ये रेफरेंसेस ऐड करने हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और काइंडली इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज का लेक्चर बस यहीं तक था, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।